हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 10 नवंबर 2023, दिन त्रयोदशी। आज धन्वंतरी भगवान का धनतेरस भी है, धन्वंतरी भगवान का प्रागड़ दिवस भी है, और धन्वंतरी भगवान को महादेव द्वारा अद्भुत औषधि प्रदान करने का दिन भी है। धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश प्राप्त करने का भी दिन है। धन्वंतरी भगवान धन कुबेर के रूप में धन प्राप्ति का भी दिन है। तो शारीरिक सब ठीक रखते हुए धन्वंतरी भगवान का आज मनन करने का दिवस है। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने गुरुदेव का आह्वान करते हुए, गुरुदेव का मनन करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। उससे पूर्व गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनको, इस प्रथम पूज्य देवता को, उपासक देव को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, हमारे कुल देवी केशर सती माता से को अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में पधार कर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए हनुमान जी महाराज से निर्विघ्नता से यह कथा आगे की ओर ले जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए आज धन्वंतरी भगवान का बारे में थोड़ा चर्चा करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। धन्वंतरी भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। आज धन्वंतरी भगवान का पूजा होता है और यम दिया का प्रागड़ भी होता है। आज यम की अकाल मृत्यु न हो, इसके लिए हम लोग यम दिया भी आज प्रज्वलित करते हैं। आज विशेष रूप से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण दिन को हम लोग प्रणाम करते हुए आज की कथा को मैं आगे की ओर ले जाऊंगा। उससे पूर्व धन्वंतरी भगवान से आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह हम सबों पर अपनी विशेष रूप से अखंड कृपा बनाए रखें, शारीरिक कष्टों का निवारण करें। हे महाऔषधि के ग्रहता, आप उसी महाऔषधि से हम लोगों को सभी का प्राणों का, शारीरिक कष्टों का दूर करें, ताकि हम लोग साधना की ओर जा सकें। हमें लक्ष्मी प्रदान करें। लक्ष्मी बिना इस कलयुग में कुछ नहीं है महादेव, इसलिए धन्वंतरी भगवान के माध्यम से हमें लक्ष्मी प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज बहुत से प्रतिष्ठानों में दीपावली पूजन, गणेश लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे ऑफिसों में, हमारे कई और प्रतिष्ठानों में पूजन का विधि आज से ही प्रारंभ हो जाता है। धन्वंतरी भगवान के आज संध्या काल यानी कि प्रदोष काल में से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है लक्ष्मी पूजन का। आज के इस मुहूर्त का क्या मैं बखान करूं, मेरे महादेव की विशेष कृपा है। मैं जानता हूं कि आज की कथा हम लोगों को भगवान भोलेनाथ की दया से ही सुनने को मिल रही है। मैं यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं से अपने कुलदेवी का आह्वान करते हुए, अपने पितरों का मनन करते हुए, अपने गुरु की आज्ञा से आज की कथा को आगे की ओर ले जाता हूँ। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। आज 12 अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे युद्ध खंड का।
तो शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा गंगा शिव गंगा की जय। गंगा के नाम में ही इतनी अद्भुत शक्ति है। गंगा नामम अहम स्नानम करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अर्थ 12वां अध्याय। सनत कुमार बोले, शिव जी के को प्रसन्न देखकर अब उनकी कृपा के भाव प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैं दानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदाशिव एवं अन्य देवताओं भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम किया। तदंतर उठकर शिव जी की ओर देखकर भक्ति से पूर्ण मन वाला वह श्रेष्ठ दानव मैं प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देव देव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, आप कल्प वृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षों में से रहित हैं। हे प्रकाश रूप, आपको नमस्कार है। हे विश्व रूप, आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बार बार नमस्कार है। आप पवित्र करने वालों को बार बार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले नित्य तथा रूप से अतीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। परिणत जनों की सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले आपको नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों के भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले तथा तपस्या का उत्तम फल देने वाले आपको प्रणाम है। हे स्तुति प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वस्व, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। न जाना नामी स्तुतिम क्रतु स्तुति प्रिय परमेश्वर, प्रसन्नो भव सर्वेश पाहि मां शरणागतम। सनत कुमार बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक मैं से कहने लगे। शिव जी बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं दो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव को नमस्कार करने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने का योग्य हूँ तो मुझे अपने शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा साख्य भाव तथा दिनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों को उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपको शुभ भजन में मग्न रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव के प्रार्थना करने पर भक्तवत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारा अभीष्ट वर है उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहां रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उसके बाद शिव जी के आज्ञा शिरोधार्य कर उनको तथा देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहां आ गए और ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं को प्रणाम कर कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को सिद्धता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विदे, हे देवी, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है जो कि शिव जी के भक्त रखने वाले दानवों को शिव भक्ति के विनिष्ट किया। इस पाप के फलस्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्त को विरोध करने वाले हम लोगों को उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से ही यह दुष्कर्म किया है। अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसके शांति मार्ग बताइए। हम आप लोगों के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, उनका वह वचन सुनकर विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े उन मुंडियों से कहने लगे। विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। यह सारा उत्तम चरित्र शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाला दुर्गति कदापि न होगी, क्योंकि तुम लोग शिव जी के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगणों एवं ऋषियों के हित करता हैं और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं।
अतः देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले मनुष्यों को कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों को कलयुग में दुर्गति होगी। हम यह सत्य कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के अनेक आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपने मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों को मत स्वीकार कर लेंगे। हे मनुष्वर, उन सुरेश्वरों को द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। उसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुरवासियों को वशम करने के बाद कृत हुए वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपनी गणों, देवी पार्वती तथा पुत्र सहित अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर धनुष, बाण, रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की योग यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेद व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया, जो धन यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस उत्तम वृत्तांत को सदा पढ़ता है तथा सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायारुत संहिता पंचमे बुद्धखंडे सनत कुमार पराशर्य संवादे त्रिपुर मंधांतर देव स्तुति मय स्तुति मुंडी निवेशन देवस्था स्वस्थ नगमन वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के सनत कुमार व्यास संवाद के अंतर्गत त्रिपुरवध के विष्णु पश्चात देव स्तुति, मय स्तुति, मुंडी निवेशन तथा देवताओं का स्वस्थ नग मन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं आवाज सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ रहकर हमारी इस कथा को पर अपने आप का आशीर्वाद प्रदान किया। मैं सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हे गणपति गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन्वंतरी भगवान कुबेर जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी हमारे यहाँ निवास कर हम पर और मेरे परिवार पर और मुझसे जुड़े मेरे हित नातों पर अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी सभी अवाइद देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपकी दया से मैं कथा पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है। हे महादेव, मैं रोज आपसे प्रार्थना पूर्वक मांगता हूँ, आज भी मांगूंगा, चूँकि मांग पिता के सामने दुख बोलना बच्चों का काम है, सुनना पिता का काम है। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मेरे जो कष्ट है, मेरा अभी जो समय है, इस समय मैं आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही संकटग्रस्त हूँ, लेकिन आप सभी चीज़ को जानते हैं। महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए मेरे सभी कष्टों को आप ही तार सकते हैं, आप ही तारेंगे। महादेव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े समस्त व्यवसायी बंधुओं का, मेरे मित्रों का पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करें और जो भी मुझसे गलती हुई उसे बच्चा समझकर क्षमा करें। इसके साथ ही आज की कथा यहीं पे विराम देते हुए मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। आपकी बिगड़ी मेरी बिगड़ी आप जानो, आपका मेरा आपके दरवाजे आना काम है, आगे बिगड़ी बनाना आपका काम है। महादेव आप मुझे क्या देना चाहते हैं आप जानिए, मैं तो बस आपके शरण में हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर 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 महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।